नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हुरम खान इस वक्त लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड न्यूज, जिसमें आप तक पहुंचाते हैं दुनिया भर की अहम तरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 न्यूज पर। नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई रिश्ते अज़दवाद में हुई मुंसलिक। ट्विटर पर फोटो अपलोड कर दी शादी की जानकारी। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुई शादी में अहले खाना और चंद करीबी लोगों ने की शिरकत। ट्वीट के मुताबिक मलाला ने असर नामी नौजवान से शादी की। इथियोपिया में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की हिरासत पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक राजधानी अदीस अबाबा में यूएन स्टाफ और उनके लवाकीन को कैद किया जाना तशवीशनाक बात है। कम अज कम 16 यूएन एहलकारों के अलावा ट्रिगो में भी दर्जनों अफराद को हिरासत में ले जाने की खबर है। ह्यूमन राइट्स इदारों के मुताबिक बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को भी हिरासत में लिया गया है। इथियोपिया में सियासी बहरान के साथ बढ़ता जा रहा है खाना जंगी का खतरा। ट्रिगो, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और ओरोमो लिबरेशन आर्मी के जंगजू राजधानी अदीस अबाबा की तरफ कर रहे पेदकश। इत्तला के मुताबिक TPLF और OLA के मुसल्ला जंगजू राजधानी के महज 350 किलोमीटर है दूर। 2020 से जारी खाना जंग में अब तक हजारों अफराद हो चुके हैं जाबा और 20 लाख के करीब लोग हो चुके हैं बेघर। जनूबी कोरिया में हुकूमत की जानिब से लोगों को दी जा रही है कोविड बूस्टर लेने की तरबियत। हालिया दिनों में कई बुजुर्ग कोविड से हुए मुतासर। इनमें से 460 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। दादोशुमार के मुताबिक इनमें से 82% मुतासरीन की उम्र 60 साल से ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी कोरिया में 425 नए मामले किए गए दर्ज। मुल्क में कोरोना से अब तक 3012 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑकलैंड शहर में मामूल पर लौटी जिंदगी। 3 हफ्ते बाद न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर के खूनी दुकानों और शॉपिंग मॉल खुले। वाज़ेह हो कि कोरोना की सबसे ज्यादा मुतासिर था ऑकलैंड शहर। अवाम के दबाव में हुकूमत ने तदरीजन कोविड पाबंदियों में नरमी देने का किया फैसला। न्यूजीलैंड में अब तक 8000 अफराद कोरोना से हो चुके हैं मुतासिर। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक ऑकलैंड से है। फ्रांस में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अवामी मकामात पर दिखाना होगा कोविड बूस्टर का सर्टिफिकेट। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि 15 दिसंबर को बूस्टर डोज ले चुके लोगों को जारी होगा हेल्थ पास। हेल्थ पास के जरिए लोगों को रेस्टोरेंट में दाखिल होने और ट्रेन व हवाई सफर की होगी इजाजत। वाज़ेह कि फ्रांस में फिलहाल 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड की तीसरी डोज दी जा रही है। दिसंबर से 50 से 64 साल के दरमियान उम्र के लोगों को भी मिलेगी बूस्टर की थर्ड डोज। वैक्सीनेशन पर कुछ मखसूस मुल्कों की अजरदारी के खिलाफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने अख्तियार किया सख्त मौक़िफ़। कौमियत वैक्सीनेशन की हर सतह पर जाएगी मुखालफत। अपेक की मेजबानी करें न्यूजीलैंड के क्लाइमेट चेंज के हवाले से आलमी बिरादरी से किया हर तरह ताउन का वादा। वाज़ेह हो कि 21 ममालिक पर मुश्तमिल अपेक बाहमी तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने वाला इदारा है। इजलास के दौरान 2023 में अमेरिका की जानिब से अपेक की मेजबानी की पेशकश को लेकर नहीं हुआ इत्तेफाक राय। श्रीलंका में केमिकल खाद की दरामद पर पाबंदी के खिलाफ किसानों का एहतजाज। ताबूत के साथ किसानों ने किया पुरजोर एहतजाज। नए ज़ाब्तों को बताया किसानों की मौत का सामान। वाज़ेह कि श्रीलंका हुकूमत ने ऑर्गेनिक ज़राअत को फरोग देने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की दरामदात पर पाबंदी आयद की। बोल्विया में इश्तराकी हुकूमत के खिलाफ फिर शुरू हुआ एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ और सिविल ग्रुप्स ने दहशतगर्दों की मुबैना मदद के नाम पर निजी इमलाक को जब्त करने का लगाया इल्जाम। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में हुई झड़प। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस फोर्स ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। दोहा फीफा आलमी कप क्वालिफाइंग की तैयारी में जुटी अर्जेंटीना टीम। आइंदा जुमे को मेसी की टीम के होगा उरुग्वे से मुकाबला। जनूबी अमेरिका क्वालिफाइंग ग्रुप के पॉइंट टेबल में अर्जेंटीना दूसरी पोजीशन पर काबिज है, जबकि उरुग्वे 5वीं पोजीशन पर है। पॉइंट टेबल पर टॉप पर चल रहे ब्राजील का कल कोलंबिया से होना है मुकाबला।